Hello students, welcome to Anupam Public School and College channel. Today I will teach you all short story. The Gold Watch. Written by Ponjikara. Ponjikara is a great writer in history of English literature. He was born in Kerala in 1924. He was a Malayalam writer. He knew the feelings of low paid workers. He started writing stories about the low workers. ये तो रहा लेखक पंजीकरा के विषय में। जैसा कि विद्यार्थियों ध्यान से थोड़ी सी कहानी के बारे में समझ लें, लेखक के बारे में समझ लें। पंजीकरा इज ए ग्रेट राइटर इन हिस्ट्री of English literature. He was born in Kerala in 1924. पंजीकरा का जन्म केरला में 1924 को हुआ था। वह मलयालम राइटर थे और वह कम आमदनी पर, कम सैलरी पर काम करने वाले कर्मचारियों को, भावनाओं को जानते थे। उसने लो वर्कर्स के विषय में कहानियाँ लिखना शुरू किया और उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है जो आपके इंटर के कोर्स में प्रेस्क्राइब किया गया है, द गोल्ड वॉच। द गोल्ड वॉच अभी हम लिए थे। हाँ विद्यार्थियों, आगे देखें इसकी शॉर्ट स्टोरी गोल्ड वॉच की। द होल स्टोरी मूव्स around the life of a man named
शंकु। विद्यार्थियों ध्यान दें, इस कहानी जो कि शंकु के जीवन से जुड़ी हुई है, गोल्डवाच की संपूर्ण कहानी शंकु के जीवन के तरफ ही मूव करती है। शंकु वाज ए लो पेड वर्कर, ही वर्कड इन ए फैक्ट्री, ही हैड one wife and 2 children. He earned a very low salary from the factory. He could not manage the expenses of his family. Therefore, he had to borrow some more money from others. After passing of time, Shunku decided to manage the expenses of his family by stealing the gold watch of the engineer. The engineer of his factory was an Englishman. He was smart physically. He was also kind-hearted. Everyone was in mood of taking his money back from Shunku. Shunku had also taken some money from his fund. Shunku had taken some more money from shopkeepers. In this way, his life was surrounded with debts. He had no option except steal the watch of his engineer. विद्यार्थियों ध्यान दें, शंकु पूरी तरीके से कर्ज से घिर चुका था। वह अपने फंड से भी पैसे ले चुका था और दुकानदारों से भी पैसे ले चुका था। दुकान से सामान भी खरीद चुका था। He had also taken some money from his wife. अपनी पत्नी से भी कुछ पैसे ले चुका था। He convinced his wife to repay the money after getting the salary. सैलरी लेने के बाद उस पैसे को वापस करने के लिए अपने पत्नी को आश्वस्त भी कर दिया था। किंतु बट द सर्कमस्टांसेस वाज नॉट टर्न्ड इन द फेवर ऑफ शंकु। लेकिन परिस्थितियाँ शंकु के पक्ष में नहीं रही। शंकु वाज ऑलवेज इन टेंशन। शंकु सदैव टेंशन में था। ही रिमेंड हिज लाइफ इन सेटलिंग हिज प्रॉब्लम एंड एक्सपेंसेस ऑफ हिज फैमिली। वह सदैव उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क अपने परिवार की भरण पोषण, देख रेख में ही लगा रहता था। शंकु decided to go to his factory. At the time, his wife pushed him to bring some bananas and ointment for the sores of his child. अपने बच्चे के फोड़े के लिए अपनी पत्नी को, शंकु की पत्नी ने शंकु को बच्चे के खाने के लिए केला और फोड़े के लिए, सोर्स के लिए मलहम के लिए याद कराई। शंकु was totally disturbed after
रिमाइंडिंग फॉर द आइटम्स, उस आइटम्स के लिए याद करने के लिए उस आइटम के लिए उस आइटम के याद करने के लिए शंकु पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया। ही हैड नो मनी एट द टाइम, उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। शंकु टर्न्ड हिज बॉडी टुवर्ड्स हिज वाइफ वेयर शी was standing and calling her husband for bringing some needed things. Shanku saw the begging out of his wife. He felt that his wife became pregnant again. Shanku at the time became so petrified. उस समय शंकु पूरी तरीके से पेट्रीफाइड हो गया, चिंतित हो गया। He knew that the new coming child would be an extra burden on him. वह समझ गया कि आने वाला बच्चा उसके लिए एक अतिरिक्त भार होगा, क्योंकि शंकु परेशानियों से घिरा हुआ था। जो 2 बच्चे थे उन बच्चों को भी पालन पोषण करने में असमर्थ था। कई जगह से कर्ज भी ले चुका था, वो कर्ज भी नहीं दे सकता था, और उसे वे सभी जो कर्ज दिए थे मांग भी रहे थे, अदा करने के लिए उसे बार बार परेशान कर रहे थे। शंकु के पास कोई विकल्प नहीं मिला। ही डिसाइडेड टू स्टील द गोल्ड वॉच ऑफ हिज इंजीनियर। शंकु वेंट टू द फैक्ट्री वेयर ही डिसाइडेड टू स्टील द गोल्ड वॉच ऑफ हिज इंजीनियर। शंकु ने अपनी फैक्ट्री को चला गया और उस अपने इंजीनियर की घड़ी को चुराने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया। इट वॉज द टाइम ऑफ लंच व्हेन एवरीबडी वेंट आउट टू टेक ब्रेकफास्ट एंड टू टेक लंच एंड ब्रेकफास्ट एंड टू रेस्ट। और वह वही समय था जब दोपहर के समय, लंच के समय सारे लोग, कर्मचारी और फैक्ट्री का इंजीनियर अपने अपने गंतव्य की ओर नाश्ते के लिए, आराम करने के लिए चले गए। तो उस समय शंकु ने इंजीनियर को भी, अपने बॉस को भी फैक्ट्री से बाहर जाते हुए देखा, और तब वह सोचा कि ये तो अच्छा अवसर है और घड़ी को अब चुराने का यही अवसर है, क्योंकि कोई शंकु को देख नहीं सकता। और शंकु ने घड़ी चुराने के पहले अपने चारों तरफ देखा, कोई भी व्यक्ति शंकु की निगाहों में नहीं आया। और शंकु उस घड़ी को टेबल से उठा लेता है, और उठाने के बाद शंकु जैसे ही आगे की ओर बढ़ता है और शंकु पूरी तरीके से डिसमिस्ड हो जाता है। वह सोचता है बार बार, ही थॉट अगेन एंड अगेन, इफ समवन हैड सीन हिम ही वुड बी caught and insulted, punished and also terminated or dismissed from his job। शंकु ने सोचा कि किसी ने देख लिया होगा तो उसे उस फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा, इंजीनियर फैक्ट्री से निकाल देगा और उसे अपमानित करेगा और उसे दंडित करेगा। क्योंकि वार्ले नामक एक व्यक्ति को साधारण चीज चोरी के करने के उपरांत दंडित किया गया था, और यही सोच करके शंकु ने उस घड़ी को
पुनः लौट करके वापस कर देता है, मेज पर रख देता है। आफ्टर पुटिंग द वॉच बैक ऑन द टेबल, देन शंकु फेल्ट अ साई ऑफ रिलीफ इन हिज हार्ट। शंकु दोबारा जब अपने जेब से घड़ी को निकाल कर रख देता है, तब शंकु को राहत की सांस मिलती है। यह प्रश्न उठता है, वाज शंकु ए थीफ बाय नेचर? क्या शंकु स्वभाव से चोर था? शंकु वाज नॉट रियली ए थीफ बाय नेचर। द सर्कमस्टांसेज मेड हिम टू डू द वर्क ऑफ स्टीलिंग द वॉच ऑफ हिज इंजीनियर। ही वॉज रियली अ ग्रेट पर्सन। वास्तव में वह एक महान व्यक्ति था, स्वभाव से चोर नहीं था। विद्यार्थियों, ये कहानी आपको शॉर्ट में आपको कुछ समझ में आई होगी, और ये कहानी के माध्यम से ही आप कुछ प्रश्न को देखेंगे जो आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। उससे बाहर प्रश्न आपको नहीं आएगा, उसी के ही अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। उस प्रश्न को आप नोट करें और देखें। What were Shanku's problems and how did he plan to solve them? ये पहला प्रश्न है, शंकु की समस्याएं क्या थी? उन समस्याओं को हल करने की योजना उसने कैसे बनाया? विद्यार्थियों ध्यान दें, जैसे कि आपने समरी में ही समझा होगा, शंकु की समस्याएं क्या थी। शंकु वाज अ लो पेड वर्कर। He had two children. His wife became pregnant again. He had taken debts from others. ये शंकु की समस्याएं थी। शंकु एक लो पेड वर्कर था और उसके पास 2 बच्चे थे और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी। अगेन दोबारा प्रेग्नेंट हो गई थी और कई लोगों से वह कर्ज ले चुका था। ये पहले प्रश्न का आंसर है। और कैसे उसने सब हल करने की योजना बनाई? ही डिसाइडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ हिज इंजीनियर। इसका आंसर हुआ बेटे, बच्चों ध्यान दें। ही डिसाइडेड to steal the gold
watch of his factory engineer. ये कंप्लीट आंसर हुआ। दूसरा आंसर, दूसरा प्रश्न देखें जो महत्वपूर्ण होगा। Why did शंकु कर्स्ड हिम? दूसरा प्रश्न है Why did शंकु कर्स्ड हिम? शंकु ने अपने आप को क्यों कोसा? विद्यार्थी ध्यान दें। Why did शंकु कर्स हिम? शंकु ने अपने आप को क्यों कोसा? शंकु कर्स्ड हिम। शंकु कर्स्ड हिम, शंकु ने अपने आप को कोसा बिकॉज हिज वाइफ had become pregnant again. शंकु ने अपने आप को इसलिए कोसा कि उसकी पत्नी पुनः नए बच्चे का जन्म देने वाली थी। इसलिए शंकु सोचा कि यह नया बच्चा मेरे जीवन में एक अतिरिक्त भार होगा और इस भार को वह कैसे अदा कर पाएगा, कैसे उसकी भरपाई कर सकेगा। ही थॉट दैट he could not bring the child, the new coming child up. उसने सोचा कि वह उस नए जन्म लेने वाले बच्चे को पालन पोषण नहीं कर सकता था और उसने यह भी सोचा कि नया बच्चा उसके जीवन का एक अतिरिक्त भार होगा। अगला प्रश्न है व्हाट टाइम। तीसरा प्रश्न व्हाट टाइम ऑफ द डे, व्हाट टाइम ऑफ द डे was the most suitable to steal the gold watch। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है तीसरा कि घड़ी चुराने का सबसे उपयुक्त समय उस दिन कौन सा था? The time of lunch was ध्यान दें विद्यार्थियों, घड़ी चुराने का सबसे महत्वपूर्ण समय क्या था? तो जैसा कि आपने समरी में सुना है कि वह लंच का समय, जब सभी अपने अपने विश्राम के लिए, नाश्ते के लिए फैक्ट्री से बाहर चले जाते हैं, तो लंच का समय, द टाइम ऑफ लंच वाज द मोस्ट सुटेबल फॉर स्टीलिंग द वॉच ऑफ
इंजीनियर बिकॉज या एज all the workers and the engineer went out for their lunch and breakfast. And rest. तीसरे प्रश्न का आंसर है कि लंच का समय सबसे उपयुक्त, घड़ी चुराने का सबसे उपयुक्त समय था, क्योंकि सारे कर्मचारी, उस फैक्ट्री के सारे कर्मचारी और वह इंजीनियर नाश्ते के लिए, आराम करने के लिए फैक्ट्री से बाहर जा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थी ध्यान दें, इन प्रश्नों को आंसर सहित आपको समझाया जा रहा है, जिससे कि आप अच्छी तरीके से आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप मार्गदर्शन अच्छे से आप गाइडलाइन प्राप्त कर सकें। व्हाट स्टॉप्ड शंकु? व्हाट स्टॉप्ड शंकु फ्रॉम stealing the gold watch? For stealing the gold watch, उस सुनहरी घड़ी को चुराने से शंकु को क्या चीज रोक दी? विद्यार्थी ध्यान दें, समरी में आप सुने होंगे। शंकु the fear of being caught, insulted and dismissed from his job अपने नौकरी से निकाल देने का भय, अपमानित होने का भय और पकड़े जाने का भय शंकु को घड़ी की चुराने के कार्य से बार बार विराम लगाई। 5वां प्रश्न देखें विद्यार्थी। Why did शंकु, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, Why did शंकु कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। स्टील द वॉच, शंकु ने उस घड़ी को क्यों चुराया? विद्यार्थी ध्यान दें, शंकु ने घड़ी को क्यों चुराया? आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। शंकु, आंसर देख लें, नोट कर लें। शंकु
stole the gold watch of his engineer as he was totally in depth he had no option to settle his problems शंकु के पास, ध्यान दें इस प्रश्न का आंसर, पांचवा प्रश्न है, शंकु ने उस घड़ी को, सुनहरी घड़ी को, अपने इंजीनियर की सुनहरी घड़ी को चुराया क्योंकि वह पूरी तरीके से कर्ज में था, कर्ज में डूबा हुआ था। उसके पास उस घड़ी को चुराने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। अपनी समस्याओं का निस्तारण के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने उस फैक्ट्री के इंजीनियर की घड़ी को ही चुरा लिया। ये विद्यार्थियों आपके 5 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को ही आप भली भांति तैयार कर लें और ये आपके परीक्षाओं में बहुत ही सहायक होंगे और इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। यही प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद। मिस्टर डायरेक्टर सर is a really great person who has guided us to guide the students through the YouTube channel. I thanks him again and again. I will try my best again to guide the students the other topic next day. That's all.